हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। तो देख सकते हैं आप, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, तो इसमें हम करेंगे क्या, बिंदु O को केंद्र मानकर एक गोली कोश का निर्माण करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप, एक गोली कोश हमने बनाया है जिसके चारों ओर एक समान रूप से आवेश आवेशित है, ठीक है। कहाँ पर है, पृष्ठ पर है, ठीक है। पृष्ठ पर आवेश है। तो जैसा कि आप गॉस की प्रमेय से जानते हैं, गॉस की प्रमेय किस नियम के अनुसार लागू होती, किसी बंद पृष्ठ पर, ठीक है। बंद पृष्ठ पर लागू होती। तो इसके जब पृष्ठ पर आवेश है तो ये तो खुला है, तो गॉस का नियम कार्य करेगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसके लिए एक कवच का भी निर्माण करेंगे। तो ये पृष्ठ कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बात कर ले, बिंदु O से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर इस गोली कोश की रचना की गई है। इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r, ठीक है, इस गोले के कारण, ठीक। तो इसके बाहरी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो देख सकते हैं आप, हमने क्या किया है, एक कवच का निर्माण कर लिया है ताकि ये पृष्ठ बंद हो जाए और हम इस पे गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल r, ठीक है। पहले वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल r है और इसकी क्या है, कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R त्रिज्या का इसका कवच है जिसके पृष्ठ पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P ज्ञात करनी है। इस कवच वाले पृष्ठ पर हम बाहरी बिंदु है, ठीक है, इस गोली जो कोश है जिसके पृष्ठ पर आवेश है, इसके बाहरी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और इस गोले का जो गोले का वो है सरफेस, वो S है और इसका हम एक अल्पांश लेंगे, कितना, ds वेक्टर लेंगे, ठीक है। इस गोले का जो पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल है S था, जो कवच वाला है, और इसका हम बहुत छोटा सा भाग लेंगे ds वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक दिशी हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा जब इसका थीटा लेंगे। तो देख सकते हैं आप, बिंदु O को केंद्र मान के एक गोली कोश का निर्माण किया है जिसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। और इसको एक कवच की जरूरत पड़ेगी क्योंकि गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ पर लागू होता है, ठीक है। तो हमने एक क्या किया है, कवच का निर्माण किया है। देख सकते हैं आप, बंद पृष्ठ पर गॉस की प्रमेय कार्य करती है। तो एक कवच का निर्माण किया है और जो गोली कोश जिसके पृष्ठ पर आवेश वितरित है उसके ठीक बाहरी बिंदु यानी कवच पर एक बिंदु है P जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो जिनको थ्योरी करनी है उनके लिए, ठीक है। बिंदु O को केंद्र मानकर एक गोली कोश की रचना की है, ठीक है। बिंदु O को केंद्र मानकर एक गोली कोश की रचना की है जिसके पृष्ठ पर आवेश Q कार्य कर रहा है। कहाँ पे कार्य कर रहा है, पृष्ठ पर ही आवेश कार्य कर रहा है, ठीक, उसके बाहरी बिंदु पर, ठीक है। जैसे आपके कपड़े होते हैं, कपड़े के बाहरी सिरे पे बटनें होती, ठीक वैसे ही है, पृष्ठ पर आवेश है, ठीक। परंतु इसमें क्या है, हमें गॉस का नियम लगाना है और गॉस का नियम कहाँ पे कार्य करता है, बंद पृष्ठ पर कार्य करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कवच की रचना करनी है हमें, ठीक है। एक कैपिटल R त्रिज्या का गोली कवच की हमने रचना की है, ठीक है। O से कैपिटल R दूरी पर, बिंदु O से जो इसका केंद्र है, बिंदु O से कैपिटल R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। इस गोली कोश के बाहरी बिंदु पर P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अल्पांश ds और वैद्युत क्षेत्र एक दिशी अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या क्या ज्ञात करनी है हमें, गोले के बाहर यानी जो बिंदु हमने P लिया है वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोले के अंदर पृष्ठ पर हमें ज्ञात करनी है जहां पे आवेश है, और अंदर भी हम लेंगे, पहले पृष्ठ पर, पहले बाहरी बिंदु पर, फिर पृष्ठ पे जहां पे आवेश वितरित है, फिर अंदर। तो कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके हम ये नियम सॉल्व करेंगे। गॉस का नियम लगेगा, इसमें वैद्युत फ्लक्स लगेगा और गोले का वक्र पृष्ठ लगेगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण गोले का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। देख सकते हैं आप, संपूर्ण गोले का, देख सकते हैं जो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ है, वो S है, ठीक है। तो इसको लेंगे, इंटीग्रेशन में हम क्या लेंगे, S बाय S, इंटीग्रेशन सरफेस तक लेंगे, ठीक है। E डॉट ds, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट da होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा से, जैसा कि आप जानते हैं, E डॉट ds को हम कैसे तोड़ते हैं, पहले भी आपने वेक्टर फॉर्म में देखा हुआ है। A डॉट b वेक्टर क्या होता है, AB कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा इसमें, इंटीग्रेशन S E ds कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, E ds कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा जैसा कि आप जानते हैं, जो अल्पांश वेक्टर ds था और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दिशी हैं, अतः थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। देख सकते हैं आप, E ds कॉस 0 डिग्री, ये कॉस 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, E ds सिंपली कॉस, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इंटीग्रेशन S E ds, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, E है कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे और जिसका समाकलन हम कर सकते हैं उसको रखेंगे अंदर, फाई E हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे E डॉट इंटीग्रेशन ds। तो जैसा
कि आप जानते हैं गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ds की जगह हम सिंपली क्या करेंगे, गोले का वक्र पृष्ठ रख देंगे। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई ई। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। तो सेकंड क्या होगा, गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है, बंद पृष्ठ पर लगता है और हम बाहरी बिंदु P पर निकाल रहे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स निकल के आया बाहरी बिंदु पर, वो निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, गॉस का नियम लगाएंगे। तो गॉस के नियम से यानी गॉस की प्रमेय से, गॉस का नियम क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन, 1 और 2 की तुलना करा देंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख लेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई को हम इधर ही रहने देंगे, बाकी सबका करा देंगे पक्षांतर। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन के आया है, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर नहीं होगा, कैपिटल आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमने निकाली है गोले के बाहरी बिंदु पर निकाला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब हम क्या करेंगे, इस गोले के पृष्ठ पे जहाँ पे आवेश वितरित है यहाँ पे एक बिंदु P मान के क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभी हमने स्मॉल आर के लिए, कैपिटल आर के लिए निकाला है, अब स्मॉल आर के लिए निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ इस तरह से आएगा। देख सकते हैं आप, जब गोले के बाहर था तो जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला है ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर निकाल लिया है। बड़े वाली त्रिज्या के लिए जो कवच था उसके लिए हमने निकाल लिया है। अब हम गोले के पृष्ठ पर जहाँ पे आवेश है वहाँ पर अगर बिंदु P हो और तीव्रता ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, पूरा प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन जो कैपिटल आर है उसकी जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या क्या है, इसकी स्मॉल आर है और बाहरी वाले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे ही कर देना है। और गोले के अंदर हो तो जैसा कि आप जानते हैं कि आवेश कहाँ वितरित है, गोले के पृष्ठ पर वितरित है। तो अंदर क्या है, आवेश क्यू क्या है, शून्य है, क्यू इज इक्वल टू क्या है, अंदर 0। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू की जगह क्या कर दे, 0 रख दे, या गॉस की प्रमेय पे भी रख दे। तो आवेश जब शून्य है तो क्या होगा, अगर शून्य का गुणा कहीं भी कराएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई इज इक्वल टू 0, क्यू की जगह पे अगर हम 0 रख दें और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से गुणा कराएं तो क्या मान निकल के सामने आएगा, ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर क्या होगी, 0, गोले के बाहर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर है, और गोले के अंदर जब निकालेंगे तो ई इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।